नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जीर्णधम्म वयन पडिमाहु जीर्णनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीज राख फल भोग वे ज्यों किसान जग मान त्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे नाम ये विधि राज कर नर नायक भोगे पुण्य विशाल सुख सागर ते सुख सागर में रमत निरंतर जाते न जान्यो काल एक दिवस सुबह कर्म संयोगे क्षेमंकर मुनि बंदे देखी श्री गुरु के पद पंकज लोचन अली आनंदे तीन प्रदक्षिणा दे सिर नायो कर पूजा तुति कीनी साधु समीप विनय कर बैठो चरणन में दिठ दीनी गुरुपदेश धर्म शिरोमणि सुन राजा बैरागे राजे रमा बनी तादिक जे रस तेरस वे रस लागे मुनि सूरज कतनी किरणावली लगत वरम बुद्धि भागी बहुतन भोग स्वरूप विचार्यो परम धर्म रागी सारे महावन भीतर भ्रमते और नावे जमन मरण जरा दब दाजे जीव दुख पावे कहूँ जाए नरक तकुति गुंजे छेदन भेदन भारी कबहू पशु पर जाए धरे तहाँ बदबंधन भयकारी दुर्गति में पर संपत्ति देखी लागे उदय दुख होई मानुष्य योनि अनेक विपत्तिमय सर्व सुखी नहीं कोई। हमने वैराग्य भावना शुरू की है। पंडित भूधर दास जी द्वारा रचित यह भावना है। इसमें बजनाभी चक्रवर्ती के वैराग्य का प्रसंग है। बजनाभी चक्रवर्ती इस तरह संसार से विरक्त हुए और उसमें क्षेमंकर नाम के मुनिराज का निमित्त बना, संयोग बना, उनके उपदेश का निमित्त बना, उनकी प्रेरणा निमित्त बनी और क्षेमंकर मुनिराज की अत्यंत विनय करके जब राजा बजनाभी सामने बैठे विनम्र भाव से, तब
मुनिराज ने उनको उपदेश दिया और संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति का और शुद्धात्म तत्व में अनुरक्ति का उपदेश सुनकर राजा चक्रवर्ती वज्रनाभि संसार से विरक्त हुए और विरक्त होकर उन्होंने दीक्षा ली। तो अभी विरक्ति में किस तरह की भावना उनकी हुई, कैसे वैराग्य उनको पुष्ट हुआ, उसकी चर्चा इस वैराग्य भावना के अंतर्गत की गई है। तो मुनिराज का उपदेश संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति कराने वाला था और उसको सुनकर उन्हें संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति हो गई और उनके अंदर जो संसार के प्रति राग था, सुख बुद्धि थी, वह टूट गई और भोगों में जो सुख लग रहा था वो भी छूट गया और शरीर की संभाल आदि जो होती थी, शरीर में जो भी जितना भी राग था वह भी टूट गया। तो संसार, शरीर और भोगों के प्रति जो राग था, आसक्ति थी, वह सब छूट गई और जे रस लिखा है यहाँ पर कि राज रमा बनितादिक जे रस तेरस बेरस लागे, कि जो जो रसपूर्ण लगते थे, जो आनंददायी लगते थे, सब बेरस लगने लगे, सब अब आनंददायी नहीं लगते, ऐसी स्थिति उनकी बन गई। तो ऐसा वैराग्य जागृत हुआ और फिर उन्हें ये समझ में आया कि संसार, शरीर और भोग ये दुखदाई हैं, इनके आश्रय से कभी सुख नहीं हो सकता, एकमात्र आत्मा के आश्रय से ही सुख हो सकता है। ये बात उन्हें स्पष्ट रूप से समझ में आई और फिर उन्होंने और विचार किया। तो संसार में सबसे पहले इस यहाँ संसार, शरीर, भोगों में से संसार के स्वरूप पर विचार किया। तो संसार में 4 गतियां होती हैं, 4 गति रूप संसार होता है। तो चारों गतियों में दुखी दुख है, ये बात उन्हें स्पष्ट रूप से ख्याल आने लगी। तो ये निर्णय हुआ कि मुझे 4 गतियों में से किसी भी गति में नहीं जाना। ठीक है, मनुष्य गति, तिरंच गति, नरक गति और देव गति सब दुख रूप हैं, कोई सुख रूप नहीं है। एकमात्र पंचम गति सिद्ध अवस्था ही आनंद रूप है। तो उन्हें ये निर्णय हुआ कि मुझे सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। तो उन्होंने उसके लिए उपाय शुरू किया। और आगे क्या विचार करते हैं, देखिए कि अभी तो चारों गतियों का सामान्य रूप से स्वरूप बता दिया कि इस तरह चारों गतियों में दुखी दुख है। अब वर्तमान अवस्था जो मनुष्य भाव की है, वहां किस तरह दुख है, वो यहाँ पर बिल्कुल सुंदर और सटीक चित्रण करते हैं। देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, पंडित भूधर दास जी क्या कहते हैं वैराग्य भावना में। कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री बिगुचे, कोई तन के रोगी, किसी घर कलिहारी नारी, के बैरी सम भाई, किसी के दुख बाहर दिखे, किसी और दुचिताई। देखिए कैसा सटीक चित्रण किया है। क्या बताया कि कोई इष्ट वियोगी बिलखे, संसार अवस्था में कोई तो ऐसे हैं जो इष्ट के वियोग में दुखी हैं। ठीक है, क्या इष्ट का वियोग हुआ, अभी तो ये बहुत हो रहा है कि हमारे जो प्रियजन हैं, इष्टजन हैं, वो उनका वियोग हो जाता है, उसकी खबर मिलती है, कोई इष्ट वियोगी बिलखे, तो दुख होता है हमें। और कोई अनिष्ट संयोगी, कि अनिष्ट का संयोग होने पर दुखी हो जाते हैं, तो अनिष्ट संयोग होने पर भी दुखी। तो आपको पहले बताया था ना कि संसार में कोई इष्ट और अनिष्ट पदार्थ नहीं है, लेकिन ये जीव
किसी पदार्थ को इष्ट मानता है और किसी पदार्थ को अनिष्ट मानता है। ठीक है, तो उसी का चित्रण यहाँ किया। जो हमारे मन को अच्छा लगता है वो इष्ट, तो उसका तो हो गया वियोग, और जो हमें लगता है बुरा उसका हो जाए संयोग, तो तकलीफ ही तकलीफ, तकलीफ ही तकलीफ होती है। ये सब तकलीफ क्यों होती है? मोह के कारण होती है। ठीक है, तो संसार अवस्था में वर्तमान भाव में देखेंगे हम, तो कोई इष्ट वियोगी बिलख है, किसी के इष्ट का वियोग हो गया तो वो दुखी हो रहा है। कोई अनिष्ट संयोगी बिलख है, किसी के अनिष्ट का संयोग हो गया तो वो भी दुखी हो रहा है। मान लो हमारे घर में कोई महामारी से पीड़ित संक्रमित व्यक्ति आ जाए और आपको पता हो कि ये व्यक्ति संक्रमित है और इसके संपर्क में आने से हम सब भी बीमार पड़ सकते हैं, तो वो लोग कैसा हो जाएगा, क्या हाल होगा घर का, कैसी कैसी तकलीफें होंगी सबको। अभी वर्तमान में यही चल रहा है ना, इसलिए उसका ही उदाहरण दिया। तो ये अनिष्ट संयोगी, अनिष्ट का संयोग होने पर दुखी होता रहता। और भी घर में जो भी हमारे घर में संयोग होता है, पुत्र का संयोग होता है, पुत्री का संयोग होता है, बहू का संयोग होता है, बहू को सास का संयोग होता है, और इतने जो संयोग बनते हैं ना, मित्रों के संयोग होते हैं, और भी व्यापार आदि में भी संयोग वियोग होते रहते हैं। तो जो अनिष्ट है, हमारे लिए अनुकूल नहीं है, उसका संयोग होने पर पीड़ित होते रहते, पीड़ित होते रहते। तो कोई तो इष्ट का वियोग होने पर पीड़ित होता है, कोई अनिष्ट का संयोग होने पर पीड़ित होता है। और क्या कहा? और कोई दीन दरिद्री बिगुचे, कोई दीन है, कमजोर है, लाचार है, और कोई दरिद्री है, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में वह बिगुचे, वो भी दुखी होता रहता। संसार अवस्था का चित्रण कर रहे हैं, बहुत संक्षिप्त है, बहुत संक्षेप में बहुत गहरी गहरी बातें कही हैं यहाँ पंडित भूधर दास जी ने। ठीक है, ये बिल्कुल यथार्थ, बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि ऐसा संसार में हो रहा है। ठीक है, कोई तन के रोगी और किसी के शरीर में रोग है, किसी का सिर दर्द हो रहा है तो किसी को कोई और बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो किसी को घुटने का दर्द हो रहा है, क्यों मम्मी, और किसी को कोई और तकलीफ हो रही है तो उसी के पीछे पड़े हैं कि हमारे तो घुटने में दर्द होता रहता है। तो इस तरह से निरंतर कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई बीमारी, कुछ ना कुछ होता रहता है। ये संसार अवस्था का स्वरूप है। ये ना हो तो संसार कैसा? देखो, हम संसार के स्वरूप को बदलना चाहते हैं। आचार्य कह रहे संसार के स्वरूप को स्वीकार करो। संसार में हम सुख खोजेंगे तो मिलेगा ही नहीं, संसार में हम सर्वथा अनुकूलताएं खोजेंगे तो मिलेंगे ही नहीं। ये स्वरूप है और फिर भी हम उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। जहां सुख है वहां तो खोजते नहीं, जहां आत्मा में सुख है तो आत्मा में खोजते नहीं, मोक्ष में सुख है तो मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करते नहीं, और जहां सुख है ही नहीं, जिसका स्वरूप ही दुख है, उसमें हम सुख खोजते हैं। तो ये तो हमारी समझदारी नहीं हुई। तो यहां कह रहे हैं कि कोई इष्ट वियोगी बिलख है, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री बिगुचे, कोई तन के रोगी, किसी ही घर कलिहारी नारी, किसी के घर में ऐसी स्त्री है कि जो हमेशा कलह मचाती रहती है, लड़ाई झगड़े 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 करती रहती है। तो ऐसा भी घर देखा होगा, है ना? अपन को ऐसे नहीं बनना है, कलह प्रिय नहीं बनना है, शांति प्रिय बनना है। ठीक है, समता रखना है। घर में थोड़ा कुछ 19-20 कुछ हो जाता है, कोई अनुकूलता प्रतिकूलता, तो समता रखें। ये जिनवाणी हमें समता की शिक्षा दे रही है, लड़ाई झगड़े की शिक्षा कभी नहीं देती। ठीक है, तो किसी के घर में ऐसा होता है कि कलह करने वाली, लड़ाई झगड़े करने वाली स्त्री होती है, तो किसी के घर में ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़ाई झगड़े करने वाला पुरुष हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो दोनों हो सकते हैं। कुल मिला के संसार में तो ऐसे ही चलता रहता है। ठीक, और कोई के बैरी सम भाई, और या फिर बैरी के समान, दुश्मन के समान भाई मिल जाए, ऐसा भी होता है। ये सबके लिए नहीं लिख रहे हैं,
कै मतलब किसी के घर में ऐसा, किसी के घर में ऐसा, किसी के घर में ऐसा, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो सब जगह है। संसार अवस्था दुख रूप ही है, इसलिए वहां तो सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ठीक है, ऊपर ही लिख दिया था ना, सर्व सुखी नहीं कोई। तो ये देख ले हम कि सिद्धि कर रहे हैं कि सर्व सुखी क्यों नहीं है। देख लीजिए अपने अपने घरों में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण कुछ ना कुछ खटपट तकलीफें बनी रहती हैं। क्या बैरी सम भाई किसी ही के दुख बाहर दिखें। देखो ये बहुत सुंदर और मार्मिक लाइन कही है। किसी के दुख तो बाहर दिख जाते हैं कि भैया ये इनके घर में ऐसा हो रहा है, तो दुख दुख प्रकट हो जाते हैं। इनके शरीर में कोई तकलीफ है तो दुख प्रकट हो जाता है। और किसी ही और दुचिताई, कोई तो अपने अंदर ही अंदर दुखी होता रहता है, दुखी होता रहता है, बाहर प्रकट नहीं होने देता। दुख उसके अंदर ही अंदर होता है, तो कहीं बाहर भी दुखी होता रहता है। ठीक है ना। तो अब लेकिन यहां पंडित जी कह रहे हैं कि दुख तो सबको है संसार अवस्था, सर्व सुखी नहीं कोई। कोई कह दो, इतने सारे लोग जो बैठे हैं इनमें से कोई कह सकता हो कि तो कह दो कि नहीं ये पंडित जी ने गलत लिखा है कि हम तो सर्व सुखी हैं, हम तो सब प्रकार से सुखी हैं, हमारे तो कोई तकलीफ नहीं है ना। तो ऐसा कोई कह सकता है क्या? है ईमानदारी से कोई कह सकता है ऐसा? हाँ, ऐसे अपन पूछते हैं आपस में, है भैया केम छो, ये मजा, कैसे हो भज्जा, ये बढ़िया हैं तो बढ़िया है कह देते, ये तो बोल चाल का व्यवहार है। अंग्रेजी में पूछा हाउ आर यू, आई एम फाइन। अब फाइन है कि नहीं है वो पता नहीं, लेकिन बोल चाल का व्यवहार है तो बोल देते हैं। अब महाराज जी पूछ ले, तो मुनिराज पूछ लें कि भैया केम छो, कहते मजामा। अब मजामा है तो हमारे पास काय को आया भैया तुम? ये संसार में ही तुम जब मजे में हो तो फिर तुम्हें मोक्ष के लिए प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं है। हैं? मंदिर गए और मान लीजिए भगवान ने पूछा कि केम छो, कैसे हो, और हम कहें मजे में, तो भैया मंदिर काय को आए? जब हम सुखी ही हैं तो मंदिर आने की जरूरत नहीं है, मुनिराजों के पास जाने की जरूरत नहीं है, जिनवाणी का स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं है, मोक्ष मार्ग में चलने की जरूरत नहीं है, मोक्ष प्राप्ति की जरूरत नहीं है। तो पहले हम अपने दुख तो समझें, हम स्वीकार तो करें। ऐसी व्यवहार में, लोक व्यवहार में हम कह देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन असलियत तो समझें कि वास्तव में संसार अवस्था में कोई भी सर्व प्रकार से सुखी नहीं हो सकता। इस बात को हम स्वीकार तो करें। स्वीकार करेंगे तो संसार से छूटने का उपाय भी करेंगे। और यदि हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम सोचते रहेंगे नहीं नहीं सुख तो है ही, सुख तो है ही, है सुख तो है संसार में। कल परसों एक बोल रही थी बहन जी कि प्रतिकूलताओं में तो बहुत दुख लगता है, लेकिन जब कभी अनुकूलता होती है तो बड़ा अच्छा, फिर दुख नहीं लगता, है ना। तो ये तो अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुख। तो अब बताओ कि सर्व सुखी हैं क्या हम? हमेशा अनुकूलता बनी रहती है क्या? कि नहीं, हमेशा तो अनुकूलता नहीं बनी रहती। पहले तो ये निर्णय करें कि प्रतिकूलता में तो दुख है ही, ये तो आपको भी निर्णय है, लेकिन अनुकूलता में भी दुख है। कि कैसे दुख है? कि ये अनुकूलता चली ना जाए, इस बात का भी दुख है। क्या पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा, आकुलता मिटाने की आकुलता इस जीव को बनी ही रहती है। क्या क्या लिखा? आकुलता मिटाने की आकुलता, ये दुख मिटाना है, ये तकलीफ मिटाना। अब भूख लगी आई तो भूख मिटाना है, अब प्यास लगी आई तो प्यास मिटाना है। अब शाम की व्यवस्था क्या है भैया? सुबह तो पेट भर गओ, लेकिन शाम को क्या होगा, क्या बनाओगे, इस शाम की चिंता पहले हो गई। तो कहने का मतलब इसको आकुलता तो बनी ही रहती है। इस बात की स्वीकृति तो लाए अपने मन में कि हम संसार अवस्था में सुखी नहीं हैं। यदि हमने ये स्वीकार किया ईमानदारी से, तो हम फिर ईमानदारी से
सुख प्राप्त करने का उपाय भी खोजेगी। जितने भी ग्रंथ लिखे हैं आप देखेंगे तो शुरू में जो भव्य जीव मुनिराज के पास, आचार्य के पास आता है तो वो निवेदन करता है कि हम इस संसार में अत्यंत दुखी हो रहे हैं, प्रभु हमें सुख प्राप्ति का उपाय बताइए। तो वो सुख प्राप्ति का उपाय बताते हैं। और हम तो पहले ही से कह रहे हैं हम तो सुखी हैं, हम तो सुखी ही हैं, हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। तो इतनी सारी बातें बताई, उनमें से कोई तकलीफ है कि नहीं है, ये स्वीकार करें। देखो क्या क्या लिखा, कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री बिगुचे, कोई तन के रोगी, किसी घर कली हारी नारी, के बैरी सम भाई, किसी के दुख बाहर दिखे, किसी और दुचिताई। ये लाइन बहुत मार्मिक है। किसी ही के दुख बाहर दिखें, किसी के दुख तो बाहर स्पष्ट दिखते हैं, वो रोता बिलखता हुआ दिखाई देता है। और कोई कोई ऐसे होते हैं जो बाहर प्रकट नहीं होने देते अपनी तकलीफ को, अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। तो किसी ही उर दुचिताई, उर मतलब दिल में, हृदय में अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, है ना। लेकिन सर्व सुखी नहीं कोई। संसार अवस्था में कोई सर्व रूप सारे तरह से सुखी हो जाए तो संसार अवस्था क्यों कहलाएगी वो? फिर संसार अवस्था दुख रूप क्यों कहलाती है? फिर मोक्ष के लिए प्रयत्न करने की क्या जरूरत है? तो थोड़ा हम गहराई से विचार करें, ठीक है ना। और क्या क्या है, इतने में से कुछ नहीं आया हो यदि तो अब आगे देखिए। और भी अभी वर्तमान संसार अवस्था मनुष्य पर्याय की ही मुख्यता से बात चल रही है। क्या कहा, कोई पुत्र बिना नित झूरे, कोई होए मरे तब रोवे, कोटि संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे, पुण्य उदय जिने के तिनके भी, नाही सदा सुख साता, यह जग वास जथारथ देखे, सब दिखे दुख दाता। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, कोई पुत्र बिना नित झूरे, कोई तो ऐसा है जो जिसके पुत्र पुत्री नहीं है, संतान नहीं है, तो निरंतर दुखी होता है। भैया किसी के तो है ही नहीं, और किसी के होए मरे तब रोवे, और हो जाए किसी के और फिर उसकी मृत्यु हो जाए तब रोवे। किसी के तो है नहीं और किसी के है, हो गया और फिर मर गया तो दुखी। ये संसार अवस्था में होता रहता है कि नहीं? और यही देखने देखने में हम लगे रहते हैं निरंतर। टीवी में एक सीरियल आ रहा है, उसका क्या हो रहा है, उसका क्या चल रहा है, उसका क्या, किसके साथ क्या चक्कर है, किसका क्या है, और उसके बाल बच्चे नहीं हुए हैं, पता नहीं। उन्हीं में अब वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, उन्हीं में उलझे हैं। वो दुनिया भर के सीरियल पकड़ लेते हैं और उनमें उलझे रहते हैं कि क्या हो रहा है, उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। अरे संसार में तो यही हो रहा है, अपनी जिंदगी में क्या हो रहा है इसको देखें और मोक्ष का उपाय करने का प्रयत्न करें, ठीक है ना। ये तो संसार का स्वरूप है, उसको कितना देखें, जितना देखेंगे उतना दुख ही मिलना है, सुख तो नहीं मिलना, ठीक है। तो यहाँ कह रहे कोई पुत्र बिना नित झूरे, कोई होए मरे तब रोवे, कोटि संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। कोटि संतति, कोटि मतलब बुरी पाप रूप परंपरा से दुख ही उत्पन्न होता है। कोटि संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। कैसे ये प्राणी, ये जीव सुख से सो रहा है आराम से, तो हमें तो भैया कछु तकलीफ ही नहीं है, आराम से हम तो सुखी हैं, मजे में है, आराम से सो रहा है, मतलब गफलत में है। अपन जाग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं सो रहे हैं,
यहाँ ऐसा नहीं समझना कि बस सोने वालों को ही सोने वाला कहा है। कुछ लोग जागते हुए भी सोते हैं। जागते हुए कौन सो रहे हैं? जो देख नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है। हम खबरें देखते हैं या खबरें सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि ये ही संसार का स्वरूप है। हम ये सोचते हैं भैया उनके ऐसा हो गया हमारे नहीं हो जाए, उनके ऐसा हो गया हमारे नहीं हो जाए, हैं? यही सोचते रहते हैं। लेकिन ये नहीं होगा तो कुछ और होगा, कुछ और नहीं तो कुछ और होगा, लेकिन ये पर्याय तो छूटेगी, छूटेगी, जरूर छूटेगी, ये तो गारंटी है ना। तो ये जब हम ये शरीर को छोड़ना ही है तो शरीर के लिए इतने पाप क्यों? विचार तो करें कि हम कोई ऐसा काम करें कि शरीर से हमें भेद ज्ञान हो जाए, शरीर से विरक्ति हो जाए, और हमें कोई बीमारी आए उसके पहले हम तैयार हो जाएं शरीर छोड़ने के लिए। कदाचित शरीर छोड़ने का मौका आ जाए, कदाचित क्या आएगा ही, आज नहीं आएगा, 10-20 साल बाद आएगा, 50 साल बाद आया किसी के, लेकिन आएगा तो जरूर। इसलिए हमने देखा कि ज्ञानी धर्मात्मा शुरू से ही तैयार रहते हैं कि जब छूटना हो शरीर छूट जाए, हम तो तैयार हैं। ठीक है, समाधि की भावना निरंतर रहती है, निरंतर। लाखों वर्षों तक या जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, लिखा है कि नहीं मेरी भावना में। ये भावना भाते हैं ज्ञानी कि मुझे कोई चिंता नहीं। कि किनको की चिंता नहीं होती? जो उपाय करते उनको चिंता नहीं होती। हाँ, कुछ लोग ऐसा बोलने लगे आजकल, भैया जब जाना होगा तो चले जाएंगे, अभी जिंदगी है तो अब तक तो आराम कर लो, मजे ले लो। ऐसा भी सोचते हैं कुछ लोग। मजे ले लो मतलब क्या? कैसे भी निकलो, कैसे भी कुछ करो, सावधानी असावधानी कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं है, जो होगा सो हो जाएगा। ये स्वच्छंद लोग हैं, है ना। ये यहां तो अलग बात कह रहे हैं कि जो तैयार है, मतलब जिसने शरीर से भिन्न अपने को जान लिया है, जिसने भेद ज्ञान कर लिया है, जो निरंतर शरीर से विरक्ति का उपाय कर रहा है, जो संसार से और भोगों से विरक्त हो गया है, अंतर से उसको समझ में आ गया है कि संसार में कोई भी अपना नहीं है, ये शरीर भी छूटने वाला है और मैं कभी नष्ट होने वाला नहीं हूं, मैं परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। ऐसा अंतर में जिस जीव ने निर्णय कर लिया है वो तैयार है कि कभी भी देह छूट जाए मुझे कोई चिंता नहीं है। तो हम तैयारी तो करें, हैं? तैयारी के बिना हम ऐसे कह दें वो कोई समझदारी नहीं। ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा ऐसा नहीं सोचते कि मैं चला जाऊं, जो होगा सो हो जाएगा, ऐसे नहीं सोचते हैं। हाँ, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, इसका मतलब यह है कि उनने अपनी तैयारी कर रखी है कि कभी भी ऐसा हो जाए, अवसर आएगा ही आएगा, आ जाए तो उन्हें कोई चिंता नहीं है, ऐसे आराम से देह को छोड़ के निकल जाएंगे। ठीक है ना, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये तैयारी है, ऐसी तैयारी हमें रखना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें निरंतर स्वाध्याय, चिंतन, मनन, भेद विज्ञान का अभ्यास, ये सब ज्ञान और वैराग्य को हमें जागरूक रखना चाहिए। निरंतर हमें ये ऐसी समता रखना चाहिए। ऐसा कार्य करेंगे तो तैयारी कहलाएगी, नहीं तो ऐसी कोई तैयारी नहीं कहलाएगी। ठीक है ना। तो यहां लिखा, खोटी संतति सो दुख उपजे, खोटी परंपरा, पाप रूप परंपरा से निरंतर दुख ही उत्पन्न होता है। तो क्यों प्राणी सुख सोवे? पाप करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और आराम से सुखी सुख से सो रहा है कि भैया हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। अच्छा, हिंसा करे तब तो लगता है कि पाप कर रहा है, झूठ बोले तो लगता है कि पाप कर रहा है, चोरी करे तो लगता है कि पाप कर रहा है, ठीक है, कुशील सेवन करे तो भी लगता है कि पाप कर रहा है, लेकिन परिग्रह संग्रह करे तब लगता है क्या? फिल्म में हमारा अभिनेता जो भी है वो यदि व्यभिचार करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, तो हमें लगता है गलत कर रहा है। लेकिन वो परिग्रह संग्रह करता है, धन संपदा जुटाता है, खूब वैभव बनाता है और ठाट बाट हो जाते हैं, गरीब से अमीर हो जाता है, तब हमें लगता है कि पाप कर रहा है। बताओ, परिग्रह को 5 पापों में सबसे बड़ा पाप कहा है।
और हमें लगता ही नहीं कि पाप कर रहे हैं। हाँ, चींटी मार दी तो लगेगा कि पाप किया, झूठ बोल दिया तो लगेगा कि पाप किया। इसीलिए तो सबसे बड़ा है वो, कि जो है तो पाप लेकिन लगता नहीं जीव को पाप, वही है सबसे बड़ा पाप है। समझ में आया कि नहीं आया? वो परिग्रह नाम का जो पाप है, उस परिग्रह पाप में मिथ्यात्व भी आता है, क्रोध मान माया लोभ भी आते हैं। परिग्रह के 24 भेद होते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तो सुना ही होगा। तो 24 भेद होते हैं। 24 भेदों में हम तो ऊपरी ऊपरी जानते हैं, धन संपदा वैभव वस्त्र मकान जाया, ये सब सब लगता है अपन को यही है बस। लेकिन मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, ये भी परिग्रह हैं। इनकी खबर है क्या कि हमारे अंदर जो विकृतियां पैदा होती हैं, विकार भाव होते हैं, ये सब विकार भी परिग्रह हैं, ये भी छोड़ने योग्य हैं, क्योंकि आत्मा ने ये ग्रहण किए हैं, है ना। विकार को उत्पन्न किया है, वो स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो ज्ञानानंदमय है ना। तो इस तरह है, जब जीव समझेगा तो अंतर में उपाय करेगा। ठीक है, तो क्या लिखा कि खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पंडित जी ने प्रश्न किया है हमसे। क्या प्रश्न किया कि अरे प्राणी क्यों सुख से सो रहे हो, हैं क्यों प्राणी सुख सोवे, ऐसा किया। ठीक है, और क्या लिखा, पुण्य उदय जिने के तिनके भी नाही सदा सुख साता, यह जग बास जथारथ देखे, सब दीखे दुख दाता। क्या कह रहे हैं, जिनके पुण्य का उदय है ना, उनके भी सदा सुख साता नहीं है। अब आप कोई को भी गिना लो, कितने पुण्यवान व्यक्ति को गिना लो, ठीक है ना, उसके जीवन को देख लो और ये समझ में आ जाएगा कि कितने कितना 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 पुण्य का उदय था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो असाता जरूर थी। अनुकूलता नहीं, मतलब प्रतिकूलता जरूर थी, है ना। सर्वथा अनुकूलता नहीं थी, कुछ ना कुछ प्रतिकूलता जरूर थी उनके जीवन में भी। संसार अवस्था में तो ये हो गई होगा। ठीक है, यह जगवास यथार्थ देखे, सब दीखे दुख दाता। इस जगवास को, इस संसार को यथार्थ रूप में हम देखते हैं तो सब कुछ दुखदाता ही दिखाई देता है, दुखद ही दिखाई देता है, दुखदाई ही दिखाई देता है। यहाँ कोई सुखदाई दिखाई नहीं देता है। देखो, जिसे संसार में सर्वथा दुख लगता है उसे मोक्ष में सर्वथा सुख लगेगा। जिसे संसार में थोड़ा सा भी सुख लगता है उसे मोक्ष में बिल्कुल भी सुख नहीं लग सकता, ये गारंटी है। हमें लगे कि थोड़ा तो संसार में सुख है, थोड़ा मोक्ष में सुख है, या संसार से थोड़ा ज्यादा सुख है मोक्ष में, ये तो ठीक है, हैं? क्यों रजनी, ये तो ठीक है कि नहीं? संसार से मोक्ष में थोड़ा सा ज्यादा सुख है। अच्छा, स्वर्गों से तो ज्यादा सुख होगा। यदि ऐसा आपने कहा कि स्वर्गों से ज्यादा सुख है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वर्ग में भी सुख है। अभी तो कह आए हैं कि कोई भी चारों गतियों में सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है, और हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं थोड़ा तो सुख है, तो इसका मतलब गड़बड़ है? तो इस पे विचार करना है कि क्या दुख है, हमारे अंदर में क्या तकलीफ होती रहती है निरंतर, है कुछ ना कुछ आकुलता बनी ही रहती है। इसका मतलब सर्व सुखी नहीं कोई, है सब दिखे दुखदाता, सब दुखदाई ही दिखाई देता है, कुछ सुखदाई दिखाई नहीं देता संसार अवस्था में। तो क्या करें, ऐसे संसार अवस्था को हम छोड़ें, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ, मतलब सुख हो गई यहाँ पर, तलाशते ही रहते हैं, तलाशते ही रहते हैं। जैसे वो मृगमरीचिका का उदाहरण तो सुना ही होगा ना। क्या है मृगमरीचिका? के एक हिरण को बहुत तेज प्यास लगी, ठीक है। जब उसको बहुत तेज प्यास लगी तो वो पानी ढूंढने के लिए निकला।
वहां तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान था, रेत ही रेत, रेत ही रेत थी, दिन का समय था। तो अब वहां पानी खोजने लगा तो उसे दूर दिखाई दिया है, दूर सूर्य चमक रहा था। तो चमक से वो रेत ऐसी चमकती है जैसे कि पानी हो, वहां देखा होगा ना आपने। तो वहां ऐसा लग रहा था जैसे पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। तो वो जल्दी से दौड़ा, दौड़ते 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 वहां पहुंचा। तो देखा वहां, तो वहां तो पानी था ही नहीं, वहां तो वो तो चमक दिख रही थी बस, पानी जैसा झिलमिल झिलमिल दिख रहा था, लेकिन पानी तो मिला ही नहीं वहां। तो फिर वो और आगे देखता है, अगले टीले पर बने रहते हैं ऐसे पर्वत जैसे टीले टीले चट्टान। तो वहां देखता है, वहां भी झिलमिल 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 हो रहा था। तो उसने सोचा यहां होगा, तो दौड़ा, वहां पहुंचा, वहां भी नहीं मिला। ऐसे दौड़ता रहा दौड़ता रहा दौड़ता रहा, लेकिन वहां कहीं पानी मिला ही नहीं, और अंततः उसका प्राणांत हो गया। ऐसी हालत हमारी भी है, हैं? क्या यहां सुख नहीं मिला तो वहां मिलेगा, ऐसे नहीं मिला तो ऐसे मिलेगा, है इस तरह नहीं मिला तो उस तरह मिलेगा, कहीं ना कहीं तो संसार में मिलेगा। लेकिन जब रेगिस्तान में पानी है ही नहीं, तो वो हिरण कितना खोजे कि मिल जाए, कि मिल ही नहीं सकता। ऐसे संसार में जब सुख है ही नहीं, तो हम कितना खोजें कि मिल जाए, कि जब है ही नहीं तो मिलेगा कैसे। ठीक है ना। तो यहां कह रहे हैं, अब देखो बहुत बड़ा उदाहरण दिया है, जबरदस्त। क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, तीर्थंकर तो सुखी थे, जब संसार अवस्था में थे, वो गृहस्थ थे, है ना, राज वैभव सब था, ऋषभ देव तो सुखी होंगे। भरत चक्रवर्ती, बाहुबली जैसे, हैं वृषभ सेन जैसे, उनके 101 पुत्र थे, ब्राह्मी और सुंदरी जैसी महान उनकी पुत्रियां थी, है ना। आज भी ब्राह्मी और सुंदरी को लोग याद करते हैं। ठीक है। तो ऐसे महान थे, तो सुखी होंगे ना वो, उनको तो कोई प्रतिकूलता होगी ही नहीं। तो अब ये आगे देखो क्या कह रहे हैं, जो संसार बेस सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। प्रश्न कर रहे हैं, आए बता नहीं रहे हमें, प्रश्न कर रहे हैं हमसे। क्या कह रहे हैं, यदि संसार में सुख होता, तो तीर्थंकर संसार को क्यों त्यागते, क्यों घर गृहस्थी भोग सब चीजों को छोड़ के वो जंगल में जाते, क्यों वो साधना करते आत्मा की, और क्यों वो केवल ज्ञान पाने का प्रयास करते, और आत्मिक अनंत सुख पाने का प्रयास करते, सिद्ध अवस्था पाने का प्रयास करते, मोक्ष का प्रयास करते, क्यों करते। यदि संसार में ही सुख होता तो उनको क्या तकलीफ थी। जो संसार बेस सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। तो तीर्थंकर भी गृहस्थ अवस्था में थे, तब भोजन तो करते होंगे ना, भोजन तो करते होंगे, हैं करते थे। अच्छा, तो भोजन कब करते हैं, जब भूख लगती है। पक्का, ये तो पक्का है, जब भूख लगती है तो सुख होता है कि दुख होता है। तो वो उनको होगा कि नहीं होगा। अरे भूख लगेगी तो दुख होगा, और दुख का निवारण करने के लिए भोजन कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते, तो मतलब दुखी है। और भी बहुत सारी चीजें आप ढूंढ लो, इनको बुलाओ, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये करो, वो करो, राज व्यवस्थाएं करो, हैं और भी अनेक अनेक विकल्प तरह तरह के होते हैं कि नहीं। तो ये सारे जो विकल्प होते हैं, अपने पुत्रों के बाल बच्चों को पालने के विकल्प, शिक्षा देने का ही विकल्प आया हो चलो, लेकिन विकल्प तो है ना वो, इच्छा तो हुई, तो दुख तो हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा गहराई से विचार करेंगे तो समझ में आएगा। बाहर से तो सब अनुकूलता, इंद्र व्यवस्था कर रहा है, पूरा स्वर्ग उनकी व्यवस्था में लगा है, उनको क्या कमी थी, कि बाह्य में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन अंदर में जो विकार हैं, राग है, द्वेष है, या जो भी भूख है, प्यास है, ये भोग आदि की वांछा है, वो इच्छाएं तो थी कि नहीं थी। तो इच्छाएं थी, तो इच्छा है सो दुखी ही है, इच्छा आकुलता रूप होती है, इसलिए वो भी दुखी थे, इसलिए तो उनने संसार अवस्था को छोड़ा।
गृहस्थ अवस्था को छोड़ा और मुनि अवस्था में आए और मुनि धर्म अपना के और महान साधना की स्वरूप की और साधना की तो केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान के साथ अनंत सुख हुआ और उसके बाद हमें भी वही मार्ग बताया और फिर संसार सागर से पार होके मोक्ष में चले गए और आज सिद्ध अवस्था में अनंत सुखी हैं, अनंत सुखी हैं, अनंत सुखी हैं। उन्हें कोई विकल्प नहीं है घर का, गृहस्थी का, परिवार का, भूख का, प्यास का, है ना, जो 18 दोष होते हैं, कोई दोष नहीं है, सबसे मुक्त हैं वो। इसलिए तीर्थंकरों ने संसार अवस्था को छोड़ा है। तो विचार करें हम। पंडित जी ने हमसे प्रश्न किया, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। वो मोक्ष का उपाय क्यों करते और संयम से अनुराग क्यों करते, मतलब संयम क्यों धारण करते, है ना। मुनि अवस्था में परम संयम होता है, वो संयम धर्म को क्यों अपनाते यदि संसार में ही सुख होता तो। ठीक है, ये हमसे प्रश्न किया है। मतलब उनको भी जब सुख नहीं है संसार अवस्था में तो हमारे पास क्या है, शरीर भी बीमार, परिवार में कुछ ना कुछ गड़बड़, बाहर में भी महामारी और पता नहीं क्या क्या। वो तीर्थंकर तो जहां खड़े हो जाए वहां महामारी और दूर हो जाए। तीर्थंकर मतलब अभी भगवान नहीं बने तब तक की बात कर रहा हूं, मुनि भी नहीं बने, गृहस्थ हैं, तब भी इतना पुण्य होता है कि आसपास लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। ठीक है, कोई ये महामारियां नहीं हो सकती, कोई विकृतियां नहीं हो सकती, सर्व अनुकूलता। लेकिन इच्छाएं तो हैं, विकार तो है, अंदर में कसाएं तो हैं, राग तो है कि नहीं है, तो वो दुख रूप है। ठीक है, इसलिए बहुत मार्मिक बात पूछी है, जो संसार बेस सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। इस तरह तो संसार अवस्था का वर्णन किया। 3 पॉइंट हैं, 3 बातें बताएंगे, संसार, फिर शरीर, फिर भोग। तो संसार अवस्था का चित्रण तो कर दिया। ठीक है, संसार अवस्था का चित्रण करते हुए चारों गतियों में दुखी दुख है ये बताया। और हम जिस अवस्था में अभी वर्तमान भाव में रह रहे हैं मनुष्य पर्याय में, उसमें हमारे घर में कुछ ना कुछ तकलीफ है। ठीक है, और अंतर की आकुलता तो है ही, इच्छाएं हैं, विकल्प हैं तरह तरह के। ठीक है, उसका दुख तो है ही। और अंत में उदाहरण दिया कि यदि संसार में दुख ना होता तो तीर्थंकर क्यों संसार को छोड़ते, क्यों वो मोक्ष का उपाय करते, क्यों वो परम संयम को धारण करते। इसका मतलब संसार में दुख है, तो जब संसार में दुख है तो हम क्यों संसार में मग्न हो रहे हैं। हम भी मोक्ष का उपाय करें, हम भी प्रयत्न करें कि हम भी स्वाध्याय करें, चिंतन करें, तत्व का ज्ञान करें और पर से शरीर आदि से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करें, परमात्मा के समान अपने आत्मा का अनुभव करके हम स्वयं भी परमात्मा बने हैं। हम क्यों ऐसा प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है, इस तरह संसार अवस्था का वर्णन किया। अब उसके बाद शरीर की स्थिति का वर्णन किया है। क्या क्या बताया शरीर के लिए, शरीर में क्या क्या बताया, देखो, देह अपावन अथिर घिनावन, या मैं सार न कोई, सागर के जल सो सोची कीजे, तो भी शोध न होई, सप्त कुधातु भरी मल मूरत, चाम लपेटी सो है, अंतर देखत या सम जग में, अवर अपावन को है। नवमल द्वार श्रवण शिवासर, नाम लिए घिन आवे, व्याधि उपाधि अनेक जहां तहां,
कौन सुधी सुख पावे, हो सत्य तो दुख दोष करे अति, सो सत्य सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे, राचन जोग स्वरूप नया को, विरचन जोग सही है, यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। इस शरीर में एक ही सारभूत चीज है कि इस शरीर का उपयोग तप के लिए करें। इस शरीर का उपयोग किसके लिए करें? संयम के लिए करें, तप के लिए करें, भेद विज्ञान के लिए करें, आत्म साधना के लिए करें, और इसके अंदर और कोई चीज सारभूत है ही नहीं है। ठीक है, ये अभी अपन इसकी चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट पर कि किस तरह से यहाँ वर्णन किया शरीर का, यहाँ पर अपन इसकी चर्चा कल करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही अब आगे आएगा भोगों के बारे में। भोग, जो पंचेंद्रिय के भोग हैं, उनके विषय में पूरा कच्चा चिट्ठा है, समझ लीजिए। पूरा यथार्थ चित्रण संक्षेप में आ गया है कि भोगों की स्थिति क्या है। हम जो पंचेंद्रिय के भोग भोगते हैं, उनका असली स्वरूप क्या है, वो भी यहां पर बताया है ना। और इसके बाद जब संसार, शरीर और भोगों का चिंतन हो गया, निर्णय हो गया, वैराग्य पुष्ट हो गया, तो चक्रवर्ती ने इस संसार से सारा वैभव सब कुछ छोड़ दिया। क्या क्या छोड़ा उसका वर्णन किया है। और इस तरह उन्होंने परिग्रह, आखिरी में लिखा है, परिग्रह पोट उतार सब, लीनो चारित पंथ, निज स्वभाव में थिर भये, बज नाभि निर्ग्रंथ। ये नाम लिखा है आखिरी दोहे में। परिग्रह पोटे उतार सब, लीनो चारित पंथ, निज स्वभाव में थिर भये, बज नाभि निर्ग्रंथ। ऐसे यहाँ पर अंत में बहुत जोरदार बात आने वाली। मतलब छोड़ना ही छोड़ना, छोड़ना ही छोड़ना, छोड़ना ही छोड़ना नहीं है। छोड़ने के बाद ग्रहण भी तो है। क्या हमने भैया ये छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया, हमने तो सब छोड़ दिया। लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, मैंने फैक्ट्री छोड़ दी, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, मैंने पता नहीं क्या क्या छोड़ दिया है, उसका रिकॉर्ड। हमारे पास तो सब कुछ था, लेकिन हमने सब छोड़ दिया। तो ये छोड़ तो सब दिया, लेकिन उसके प्रति राग तो नहीं छोड़ा, उसमें अपनापन तो अभी भी नहीं छोड़ा। बार बार ये विकल्प आता है, हमारे पास तो ये भी था, हमारे पास तो ये भी था, हमारे पास तो सब कुछ था। हमें ऐसे ही वैसे ही नहीं समझना। हम अभी सब छोड़ छाड़ के आ गए हैं, लेकिन ऐसे ही वैसे ही नहीं समझना। हमारे पास तो ये भी था, हम तो इंजीनियर थे, हम तो डॉक्टर थे, हम तो पता नहीं कलेक्टर थे, हम तो पता नहीं इतने करोड़ों कमाते थे। अब हमने सब छोड़ दिया, अब सब छोड़ दिया, हम निर्ग्रंथ मुनि बन गए हैं, ब्रह्मचारी बन गए, कोई कुछ कहता त्यागी बन गए। लेकिन भैया छोड़ा कहाँ तुमने? छोड़ा होता तो अब उसको, जैसे अपन मल मूत्र का त्याग करके आते हैं, शौच आदि क्रियाएं करके आते हैं, तो उसको याद करते हैं, हमने आज इतना छोड़ा, हमने आज ऐसे रंग का छोड़ा, हमने आज ये किया। ऐसा कोई सोचता है क्या? हम, आपको लग रहा होगा कि पंडित जी क्या बात करने लगे। आचार्यों ने इस तरह बात की है कि जैसे मलमूत्र का त्याग करने पर उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है, ऐसे ही वो मुनिराज इस संसार शरीर भोगों को छोड़ देते हैं, परिग्रह की पोट को उतार के फेंक देते हैं, मतलब परिग्रह को छोड़ देते हैं, और उसकी तरफ निगाह भी नहीं करते, उसके बारे में सोचते भी नहीं, विचार भी नहीं करते, और केवल अपने स्वरूप की ही साधना में मग्न रहते हैं। और आत्मा के अंदर जो विकार हैं, वो भी तो परिग्रह है। बाहर का परिग्रह तो छोड़ दिया, अंदर का परिग्रह तो बना हुआ है, कि उसको भी छोड़ने का निरंतर पुरुषार्थ करते हैं, और अंदर में वीतरागता को उत्पन्न करके और परम आनंद रूप अरहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। ये उपाय करना चाहिए। केवल बाहर का छोड़ दिया उतना काफी नहीं है,
अंदर में जो विकार हैं, उन बाहर के पदार्थों में जो राग है, द्वेष है, कसाय है, वो छोड़ना सबसे पहली जरूरत है ना। तो हम सभी भी ऐसे महान वज्रनाभि चक्रवर्ती की तरह बाहर का सर्व वैभव छोड़ें, हैं, उसमें अपनापन छोड़ें, उसमें राग द्वेष छोड़ें, और अंदर के जो विकार हैं उनको छोड़ें, और अपने जो निर्मल स्वभाव है, ज्ञानानंदमय स्वभाव है, उसका अनुभव करें। उसका अनुभव करेंगे तो ये सब छूट जाएंगे। आत्मा का अनुभव करेंगे तो राग द्वेष भी छूटेंगे, राग द्वेष छूटेंगे तो बाहर की चीजें भी छूट जाएंगी। कठिन नहीं होगा फिर कुछ। इस तरह यहाँ इन वज्रनाभि चक्रवर्ती की ये भावना से, ये वैराग्य भावना से हमें भी वैराग्य की प्रेरणा मिलती है। हम सभी भी इस तरह तत्व का अभ्यास करें और परम आनंद रूप अपने स्वभाव का अनुभव करके परम आनंद रूप मोक्ष को पाएं। यही मंगल भावना है। अब किसी को कुछ प्रश्न करना हो तो 5 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद अपन मीटिंग एंड